आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी है, क्योंकि भगवान शंकर ने ब्रह्मा को तथा ब्रह्मा ने अन्य ऋषियों को नाट्य शास्त्र का उपदेश दिया। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र अपनी विद्या का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। उनका नाट्य शास्त्र केवल एक पुस्तक ही नहीं, बल्कि सदियों तक बनी रहने वाली एक जीवंत परंपरा है। भरत मुनि ने भारत की समस्त चेतन कल को अपनी प्रतिभा के द्वारा निर्माण किया, जिसका कीर्ति स्तंभ नाट्य शास्त्र है। आचार्य भरत मुनि ने ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार चारों वेदों में से ऋग्वेद से पाठ, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से संगीत, अथर्ववेद से रस को लिया तथा नाट्य शास्त्र पंचम वेद का निर्माण किया। चारों वेदों का उपजीव होने के कारण ही यह पंचम वेद कहलाया। भरत मुनि ने इस पंचम वेद की रचना की और अपने पुत्रों को पढ़ाया। नाट्य शास्त्र में अभिनय के 4 प्रकार हैं: लोक धर्मी, नाटक धर्मी, नृत्य धर्मी, नृत्य धर्मी। भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय और 6000 श्लोक हैं। इसमें नाटकीय रचना, नाटक की संरचना, अभिनय की शैलियां, संगीत के पैमाने, वाद्य यंत्र और श्रृंगार वेशभूषा से जुड़ी जानकारी दी गई है। नाट्य शास्त्र में तांडव और लास्य जैसे 2 तरह के नृत्य का उल्लेख है एवं रस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। नाट्य शास्त्र ने भारत में नृत्य, संगीत और साहित्यिक परंपराओं को प्रभावित किया है। इन्हीं में से कुछ अंश हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। यथो हस्ता तथो दृष्टि, यथो दृष्टि ततो मनः, यथो हस्ता तथो दृष्टि, यथो दृष्टि तथो मनः, यथो मनः तथो भावम्, यथो मनः तथो भावम्, यथो भावम् तथो रसः, यथो भावम् तथो रसः, यथो भावम् तथो रसः। नाट्य शास्त्र के अनुसार तांडव का तात्पर्य वर्ग नृत्य से है। इसे तांडु ने शिव के निर्देश प्राप्त करने के बाद बनाया था। तदनुसार रेचक, अंगहार और पिंडियों का आविष्कार करने के बाद शिव ने तांडु ऋषि को यह नृत्य बताया, जिन्होंने बदले में उसमें गीतों और वाद्य संगीत के साथ नृत्य बनाया। इसलिए इस नृत्य को तांडव कहा जाता है। तांडव भगवान शंकर द्वारा किया जाने वाला अलौकिक नृत्य है। नाट्य शास्त्र में तांडव नृत्य के
विभिन्न पक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। जब यह आनंद के साथ किया जाता है तो आनंद तांडव कहलाता है, और जब उग्र रूप में किया जाता है तब रौद्र तांडव या रुद्र तांडव कहलाता है। ग्रंथ में तांडव के और भी अनेक रूप बताए गए हैं, जैसे आनंद तांडव, त्रिपुर तांडव, संध्या तांडव, संहार तांडव, कली या कालिका तांडव, शिव तांडव, कृष्णा तांडव, गौरी तांडव, उमा तांडव। कलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां निनादवट्टमर्वये चकार चन्नताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगच्चलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। धरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर सुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे यया कटाक्षतोरिणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तु जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्पणामणिप्रभ कदम्बकुङ्कुमद्रव दिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। निकुञ्जकूटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचिनोललामहाललग्नः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तव पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो शुद्धिमेति सन्ततं। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनम्। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम् यः शम्भु पूजन परम् पठति प्रदोषे तस्य स्थिरा
रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्ता लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः प्रददाति शम्भुः प्रददाति शम्भुः। ॐ नमः शिवाय। करण वे गतियां हैं जो शरीर की विभिन्न अवस्थाओं और अंग संचालन से बनती है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 108 करणों का उल्लेख किया है, जिसका उपयोग नृत्य व अभिनय में किया जाता है। करणों का निर्माण हाथ, पैर, शरीर की स्थिति एवं गति के संयोजन से होता है। कुछ मुख्य करणों में चारिस्थानक, हस्त व पाद विन्यास शामिल होते हैं। करणों के संयोजन से विभिन्न रचनात्मक मुद्राएं व गतियां बनाई जाती हैं। नृत्य में करणों का उपयोग भावनाओं और कथानक को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक करण की अपनी विशेषता होती है जो दर्शकों को आकर्षित करती है। आज हम यहाँ 108 करणों में से 40 करणों का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यह 40 करण हमारी संस्था की छात्राओं ने 2 वर्ष पूर्व पद्मश्री, पद्म विभूषण वरिष्ठ गुरु सरोजा वैद्यनाथन जी से सीखे थे। इसकी नृत्य एवं संगीत रचना गुरुजी के द्वारा ही की गई थी। आज हम गुरुजी को प्रणाम कर उनकी याद में यह करण प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
अपने प्रदर्शन कलाओं का संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में इनको वर्गीकृत किया है। 8 नायिकाएं अपने नायक या नायक के संबंध में 8 अलग अलग अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। नाट्य शास्त्र के अध्याय 24 और अभिनय सारस संपुर के अध्याय 2 में इन नायिकाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन नायिकाओं को उनके अलग अलग गुणों के आधार पर 8 तरीकों से अलग अलग वर्णित किया गया है। नायिकाओं को श्रृंगार रस की 2 श्रेणियों में बांटा गया है। संभोग मिलन में प्यार, विप्रलंभ अलगाव में प्यार, वासक सज्जा मिलन के लिए सुशोभित, नायक के आगमन की प्रतीक्षा, विरोह उत्काठिता वियोग में व्यथित, जो अपने प्रेमी के यात्रा से लगातार अनुपस्थित करने के कारण बहुत व्याकुल है। वह अपनी पीड़ा को खुलकर व्यक्त करती है और जब तक उसका प्रियतम वापस नहीं आ जाता तब तक उसे खुशी बर्दाश्त करना मुश्किल लगता है। स्वाधीन भर्तृका जो अपने स्वामी से प्रसन्न रहती है, उसका प्रेमी इस नायिका के प्रति अत्यधिक समर्पित है। कलहांतरिता झगड़े के उपरांत गलती को मानने वाली, अचानक क्रोध और अहंकार के कारण अपने प्रेमी को अस्वीकार कर दिया। एक ऐसा निर्णय जिसका उसे अब बहुत पछतावा है। वह अक्सर उत्तेजित रहती है। खंडिता जो अपने प्रेमी से द्वेष रखती है। यह नायिका अपने प्रेमी के विश्वासघात से परेशान और क्रोधित है। वह उसके साथ बहुत अनादर से पेश आती है।
विप्रलब्धा, जो सोचती है कि उसके साथी ने उसे धोखा दिया है। यह नायिका दुखी, क्रोधित, बेहुरा, उदास और अन्य भावनाओं से ग्रस्त होती है, क्योंकि वह धोखा महसूस करती है। प्रोषित भर्तृका, जो अपने प्रिय के लिए तरसती है। यह नायिका अपने संक्षिप्त अलगाव के कारण परेशान है, क्योंकि वह अपने प्रेमी को याद करती रहती है। अभिसारिका, जो अपने प्रियतम की तलाश करती है। यह नायिका बहुत ही साहसी है और उसे अपने प्रियतम को ढूंढने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उसे लोक लाज का भी कोई भान नहीं है। तत्र वासक सजावा विरहो उत्कंठिता पिवा स्वाधीन भर्तृका चापि कलहांतारता पिवा खंडिता विप्रलब्धा तथा प्रोषित भर्तृका तथा अभिसारिका चैव इत्योष्टो नायिका स्मृतः इत्योष्टो नायिका स्मृतः इत्योष्टो नायिका स्मृतः। आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र में कहते हैं, रसाद्रते कश्चिदर्थ प्रवर्तते, अर्थात रस के बिना किसी भी अर्थ का प्रवर्तन नहीं होता। वे कहते हैं, विभावानुभाव व्यभिचारी संगोत्रस निष्पति, अर्थात विभाव, अनुभाव व व्याभिचारी भाव, इन तीनों के संयोग से रस उत्पन्न होता है। आगे वे कहते हैं, यथा नाना व्यंजन औषधि द्रव्य संयोगा द्रव्य निष्पत्ति तथा भावोपगमाद्रस्य निष्पत्ति, अर्थात जैसे कई प्रकार के व्यंजन औषधि द्रव्यों के संयोग से रस निष्पन्न हुआ करता है, वैसे ही नाना भावों के इकट्ठे होने पर रस निष्पन्न होता है। आचार्य भरत मुनि ने रसों की व्याख्या करते हुए कहा है कि श्रृंगाराधि भवेदहास्यो रौद्रातु करुणो रसः वीराच्चै वोद्भुतोत्पत्ति विभत्साच्चै भयानकः, अर्थात उन्होंने रस 8 प्रकार के ही बताए हैं। श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स और भयानक। आचार्य ने श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स ये 4 प्रधान रस माने हैं। वह उन्हीं से क्रमशः हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक रस की उत्पत्ति की बात कही है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के देवता विष्णु माने गए हैं। रंग श्याम व स्थायी भाव
रति है। हास्य रस के देवता प्रमेय, रंगसित, स्थायी भाव हास है। करुण रस देवता यम, रंगभूरा एवं स्थायी भाव शोक है। रौद्र रस के देवता रुद्र, रंगखंत व स्थायी भाव क्रोध माना गया है।
वीर रस के देवता महेंद्र, रंग गौर व स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस देवता कालदेव, रंग कृष्ण के समान व स्थायी भाव भय है। विभत्स रस के देवता महाकाल, रंग नील व स्थायी भाव जुगुप्सा है। अद्भुत रस के देवता ब्रह्मा, रंग पीला व स्थायी भाव विस्मय है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इन 8 रसों का ही वर्णन किया है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जो अपने विचारों की व्यापकता के साथ साथ विषयगत समग्रता से परिपूर्ण है, इस ग्रंथ ने भारत के रंगमंचीय कला को शताब्दियों से प्रभावित कर रखा है। आचार्य भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र इतना व्रत रूप है जिसे संक्षिप्त में दिखाना संभव नहीं है। संस्कार भारती की भोपाल इकाई द्वारा
आचार्य भरत मुनि के स्मृति दिवस समारोह की इस पहल में संस्कार भारती के ही कलाकारों द्वारा यह प्रयोगात्मक स्वरूप संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आशा है कि आप सभी को यह प्रयोगात्मक प्रस्तुति पसंद आई होगी।